वहीं जायडस कैडिला इसी महीने बच्चों वाली वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मांग सकती है, क्योंकि इस कंपनी ने 12 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल पहले ही पूरा कर लिया है। मैं सोचता हूँ कि ये जून का महीना आया है तो एक मन में थोड़ा सा उत्साह बेहतर है कि जो रिलेटिव एक शॉर्टेज हुई है वैक्सीन की वो पूरी की जा सकेगी। कैडिला की जाइडस डीएनए वैक्सीन जो है वो आना चाहिए, वो उसका काम करीब पूरा हो गया है। वैसे भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के भी बच्चों पर ट्रायल किए जा रहे हैं, जिसे उम्र के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटकर किया जा रहा है। पहली कैटेगरी 2 से 5 साल के बच्चों की है। दूसरी कैटेगरी में 5 से 12 साल के बच्चे हैं जिन पर इस वक्त ट्रायल चल रहा है, और तीसरी कैटेगरी 12 से 18 वर्ष के बच्चों की है जिन पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि 2 से 3 महीने में 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अगर हमें बच्चों में जरूरत पड़े तो कोई वैक्सीन ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास कि बच्चों को दिया जा सके। इसलिए जो है क्लिनिकल ट्रायल्स इसीलिए किए जाते हैं कि एविडेंस जनरेट किया जाता है। एविडेंस जनरेट किया जाता है कि सेफ होना चाहिए, इम्यूनोजेनिसिटी देखना, सेफ्टी देखना, और अभी उसी के लिए चल रहे हैं। तो कंट्री में कई सेंटर्स पे अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हुए हैं। ज्यादा संभावना है कि 12 से 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीन जल्द ही दी जाए तो देश के स्कूलों की रौनक भी लौटने लगेगी, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के न तो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने का जोखिम उठाना चाहते हैं और न ही बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को कोई भी स्कूल बुलाने के लिए तैयार होगा। संवाददाता पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 एक्सपर्ट है मेरे साथ। डॉक्टर अजय गंभीर पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर नीलम मोहन सीनियर पीडियाट्रिशियन मेरे साथ हैं, डॉक्टर रजनीश कपूर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम मोहन, शुरुआत आपसे करूंगी। ये कितनी बड़ी राहत है और कितनी बड़ी सफलता है? राइट, देखिए ऐसे है कि सबको अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी कि सेकेंड वेव में, इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगी, लोग सिर्फ कोविड की इन्फेक्शन को देखते हैं, लेकिन बच्चों में जो होता है कॉम्प्लिकेशन, वो जब RT-PCR नेगेटिव होने के बाद एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं 0.1 या 0.2% में, वो है MIS-C। और ये का डेटा सैडली अभी इंडिया में हमने बहुत अच्छी तरीके से गैदर नहीं किया है। हमारे पास डेटा ये है कि बच्चों में इतने परसेंटेज, 12 या 13% बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, उनकी इतनों में एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इतनी सिवियरिटी। अभी लैंसेट में एक पेपर रिसेंटली इंडिया के थ्रू निकला था 2500 के ऊपर बच्चों का 10 सेंटर्स का, तो वो सब यही बताए थे कि लेस देन 10 ईयर्स की उनमें मोर्टेलिटी क्या है। नो, तो जो कॉम्प्लिकेशन अभी भी हम सेकेंड वेव में देख रहे हैं, उसका MIS-C कॉम्प्लिकेशन है, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। उसको लेकर तैयारी कर रही है गवर्नमेंट और डॉक्टर्स, ताकि तीसरी वेव में कोविड इन्फेक्शन के साथ साथ उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ICU की जरूरत पड़ेगी, उसकी पूरी तैयारी मैं आपको बताना चाहूँगी। इतनी बढ़िया तरीके से हो रही है। गवर्नमेंट, सेंट्रल ने स्टेट को कहा और सारी स्टेट गवर्नमेंट ये तैयारी कर रही है। हम लोगों को सारे हॉस्पिटल्स को ये नोटिफिकेशन आया है कि हमारे बेड्स की तैयारी, डॉक्टर्स की तैयारी, स्टाफ की तैयारी, नर्सेस की तैयारी, इक्विपमेंट की तैयारी, ये सारा डेटा पे स्टेट गवर्नमेंट्स गैदर कर रही है। और डॉक्टर्स ने अपने लेवल पे नेशनल जिस तरीके से गाइडलाइंस निकली हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी नीति आयोग, ICMR एंड IAP, इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स, इन सब ने जिस तरीके से करके एक गाइडलाइंस क्लियर कट दे दी है कि किस तरीके के बच्चों को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर MIS-C को ट्रीट करना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या कम्युनिटी लेवल पे हो, कब उनको रेफर करना है, कब जूनियर डॉक्टर को अपनी क्षमता के अनुसार ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ों का खुलासा अभी तक हम एक्सपर्ट सीनियर लेवल पे सहमत और मीडिया के जरिए कोशिश की जा रही थी कि सारी बातों का प्रचार करें, लेकिन ये गाइडलाइन ब्लैक एंड वाइट जब पेपर पे आ जाती है, उससे फ़ायदा ये होता है कि सबको एक तरीके का इलाज करने का फ़ायदा होता है। तो नंबर 1 ये तैयारी बहुत
महत्वपूर्ण हुई है। दूसरी तैयारी मुबारक दूंगी कि वैक्सीन को लेके बहुत ही तरक्की हुई है। आपने जैसे बताया 12 to 18 ईयर्स भी और 6 to 12 ईयर्स की भी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी इंडिया में ट्रायल शुरू हो गए हैं। फाइजर 12 to 18 ऑलरेडी दे रही है। जाइडस जो इंडिया में अगले महीने तक आ जाएगी, उन्होंने अपने ट्रायल 12 ईयर्स के ऊपर किए हैं, तो उनके भी रिजल्ट हमें पता चल जाएंगे कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है वो पहले आ जाए 12 ईयर्स पे, उसके बाद दूसरी कोवैक्सीन की रिलीज हो। पूरा देश और विदेश अब बच्चों को लेके वैक्सीन पे जुड़ गया है, जिससे हमें शीघ्र ही उनको प्रोटेक्शन लेवल्स के लिए मैं कहूँगी कि ये बारी तैयारी हमारी इतनी बढ़िया चल रही है कि हमें इसको लेके चिंता नहीं है। लेकिन कहावत है, वॉर में यू शुड बी ऑल प्रिपेयर्ड इवन इफ देयर इज नो वॉर। तो उस मोटिवेशन से हम चल रहे हैं तैयारी से, और उम्मीद करती हूँ ये सारी तैयारी अभी ऐसा भी हुआ था ना डॉक्टर रजनीश कपूर, ये जो बात नीलम मोहन कह रही हैं ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाएं। लेकिन जब वैक्सीनेशन का ट्रायल लोगों पर किया गया, यानी वयस्कों पर किया गया था, बुजुर्गों पर किया गया था, तो उसके बाद भी जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ बाकायदा, तो कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। तो क्या अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? सिर्फ 40 वॉलंटियर्स नहीं, अभी हमें कुछ और ट्रायल करना चाहिए? देखिए, जब भी वैक्सीनेशन के ट्रायल होते हैं और जब वो एग्जीक्यूट होता है नॉर्मल पॉपुलेशन में, कमर्शियल लॉन्च के ज़रिए सब पे यूज़ होना शुरू होता है, तो उसमें थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो पहले शायद ट्रायल्स में नहीं देखने के मिली, क्योंकि अब वो मास पॉपुलेशन पे हम यूज़ कर रहे हैं। बच्चों में क्या होता है, बच्चों के जब हम बच्चों को देखते हैं 5 साल से 15 साल की एज में, इम्यून रिस्पॉन्सेज बड़े डिफरेंट होते हैं बच्चों में, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें अभी डेवलप हो रही होती हैं। टी सेल्स, बी सेल्स, थाइमस, बहुत सारे अडल्ट्स के कंपैरिजन में एक डिफरेंट बॉडी, एक डिफरेंट सेटअप है बच्चों का, जिसमें इम्यून रिस्पॉन्सेज और वैक्सीन के कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए एक डिफरेंट बॉल गेम है टोटली वैक्सीनेशन बच्चों में। बट यस, हमारे पास क्या एडवांटेज है, यूएस में फाइजर देखें तो 12 साल से ऊपर ऑलरेडी हो रहा है। चाइना का एक वैक्सीन कंपनी 12 साल से ऊपर ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो आई थिंक सेफ्टी हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड 12 साल से ऊपर। अब क्वेश्चन है 12 साल के नीचे। सो वी हैव टू हैव अ रीजनेबल एडिक्वेट डेटा। जो डेटा बन रहा है अभी वो चल 12 साल और 18 साल में मुझे कोई आशंका नहीं है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स प्रोबेबली हम उस जोन में होंगे जब 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन होना शुरू हो जाए, और वो बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने अपने पहले इसमें दिखाया, स्कूल्स का रीओपनिंग उस पर डिपेंड करता है, और उसके नीचे जाने के लिए हमें बहुत रोबस्ट डेटा चाहिए। एक अभी खबर निकल के आ रहा था, मॉडर्ना का एक वैक्सीन का नया ट्रायल हुआ मंकीज के ऊपर। सो वो सब चीज़ जो नए नए वैक्सीन्स के ट्रायल और स्पेशली बच्चों में, जब हमारे पास एक रोबस्ट डेटा बन जाएगा 5 से 12 साल के बच्चों के अंदर, तब वो चीज़ उन पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। बट 12 से 18 में आई डोंट हैव एनी डाउट इन माय माइंड दैट वी आर ऑलरेडी देयर, एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो सब चीज़ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोवैक्सीन का ट्रायल इंडिया में चल रहा है, बहुत सारे ट्रायल्स बाहर के दम पे बेसिस पे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइजर हैज बीन नॉकिंग डोर ऑफ इंडिया भी। हम जो बाहर के ट्रायल डेटा के आधार पे क्या बच्चों को यहाँ वैक्सीन स्टार्ट करें। सो कई बारी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस में हम अपना ट्रायल को ना लेकर भी बाहर के डेटा के आधार पे भी उसको यूज कर लेना चाहिए। ये मेरा मत है, ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है भी। इसको हम 12 से 18 साल को जल्द ही बच्चों को एग्जीक्यूट करके उनको इम्यून करें। उसके नीचे यस वी रिक्वायर मोर डेटा, और इसलिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर अजय गंभीर, इसी बात को लेकर हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि सवाल यहाँ पर बच्चों का है। और जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, उसे लेकर हमारी तैयारियां और इसी के साथ वैक्सीनेशन को हमें कैसे सफल बनाना है, ये चैलेंज है अभी भी। बहुत चैलेंज है। नमस्कार, मैं जो मेरे बाकी कोलीग्स ने बोला है, मैं उसको थोड़ा सा, मेरा हटके विचार है।